हेलो भाई, अगर आपका मून साइन लियो है, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था कि इस आने वाले साल में किसी नए बिजनेस वेंचर की प्लानिंग बनेगी। अगर आप स्टॉक एंड शेयर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और अगर आपको ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, किसी ज्वाइंट वेंचर बिजनेस वेंचर में ज्वाइंट पार्टनरशिप में किसी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब भी आपको बहुत ध्यान से वो फैसला करना होगा। लेकिन ये सोचना होगा कि अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में हैं तो अपने और अपने पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसे मिलजुल के सॉर्ट आउट करें। लेकिन अपनी मैरिज लाइफ का भी बहुत ध्यान रखें। मैरिज रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज रिलेशनशिप में भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मैरिज रिलेशनशिप में भी कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। लेकिन घर का माहौल और प्रोफेशन में अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, दोनों का माहौल कई बार बिटरनेस हो सकती है, कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार हम फॉल्स अजम्पशंस पे डिसीजन बनाते चलते हैं, दूसरे को पूछते नहीं। तो कम्युनिकेशन का जो वे है लियो वालों के लिए, अगर आपका मून साइन लियो है, कम्युनिकेशन में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी होगी, तभी आपका काम बनेगा। और इस आने वाले साल में 2007 में जो आपके उपाय है वो आपको दे रहा हूं, वो करने की कोशिश कीजिए। पहला उपाय तो ये करना है कि आपने अपने मस्तक के ऊपर केसर का तिलक लगाना है। केसर दूध में मिला के पेस्ट बनाइए, उसका माथे पर तिलक लगाइए, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरा, अगर आप कर सकते हैं गणेश जी की उपासना करें, जितना कर सकते हैं गणेश जी की उपासना करें। और अगर आप सिख मर्यादा से पूछ रहे हैं तो जपजी साहब का जाप करें दिन में 5 बार, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन हिंदू मर्यादा के मुताबिक गणेश की उपासना करें। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इसका बस जाप करना है, जितना ज्यादा हो सके बहुत करें। और टाइम टू टाइम 2 किलोग्राम बेसन, कच्चा बेसन किसी धर्म स्थान पे दान करें, कम से कम 10 थर्सडे से बहुत हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस आने वाले साल में रूफ रिपेयर करने जा रहे हैं, या रूफ बदलना चाहते हैं, या रिवायरिंग करवाना चाहते हैं, या टॉयलेट सीट बदलना चाहते हैं, या पूरी टॉयलेट अपनी तोड़ के दोबारा बनाना चाहते हैं, तो उससे थोड़ा गुरेज करें। अगर रूफ रिपेयर करना चाहते हैं तो तभी करें, उसके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। रिवायरिंग तभी करें अगर उसके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस आने वाले साल में अगर इसके बिना गुजारा हो सकता है तो वो आपकी फाइनेंस के लिए बेहतर होगा। तो अब हम चलते हैं अगले कॉलर की तरह, वो है वर्गो। तो वर्गो के लिए अगर बहुत से लोग बात करते हैं कि हमारे नाम से भी बताए, अगर आपका नाम पी से शुरू होता है, यानी मेरा नाम प्रकाश है, तो आपका नाम अगर नाम राशि से जाने तो ये वर्गो है। तो या आपका नाम था से शुरू होता है, था, तब भी आप वर्गो हैं, यानी कन्या राशि। भाई वर्गो के लिए जो सैटर्न का जो इफेक्ट है 16 जुलाई के बाद शुरू होगा। 16 जुलाई के बाद वर्गो की जो, अगर आपका मून साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो सैटर्न का इफेक्ट 16 जुलाई के बाद साढ़े आपकी शुरू हो जानी है। और लेकिन 16 जुलाई तक आपको सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है। 16 जुलाई तक आपको सडन गेन हो सकता है, कहीं से पैसे वगैरह मिल सकते हैं, कोई जब कार की या प्रॉपर्टी की डील आपकी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी ब्याह के बारे में बात हो सकती है, ये टाइम इस तरह का है। लेकिन शनि का पाया सोने का होने के कारण डोमेस्टिक या प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या उसमें कोई आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन 16 जुलाई के बाद, 16 जुलाई 2007 के बाद सैटर्न की यानी शनि की साढ़े आपकी शुरू हो जाएगी। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वर्गो के बारे में, वर्गो के में मैं ये कह रहा था कि इस आने वाले साल में वर्गो आपके, जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे बात करते हैं कि शनि के साढ़े की वजह से आपका खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, कई बार आमदन में कमी हो सकती है, क्योंकि 2016 जुलाई 2007 से शनि की साढ़े आपकी शुरू होगी। कई बार फैमिली मेंबर्स के साथ उनके रवैये को लेके, उनके बिहेवियर को लेके आप थोड़े हर्ट हो सकते हैं, आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, या बने बनाए कामों में विघ्न हो जाएंगे शुरू, यानी काम को बन रहा था वो अचानक रुक जाएगा, या आप अपने इन लॉज के साथ झगड़ा कर लेंगे, यानी ससुराल वालों के साथ ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस तरह की कोई गलत फहमी है जो लड़ाई से बचे। लेकिन 29 मार्च से लेके 15 जून तक मंगल की जो पोजीशन है वो आपके लिए थोड़ी ठीक नहीं, वर्गो के लिए ठीक नहीं। इसकी वजह से वर्गो के लिए थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी। लेकिन 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर का जो टाइम है, मरकरी की पोजीशन बहुत फाइन है, इससे आपको सडन गेन हो सकता है, सडन लक मिल सकती है, कोई पुरानी प्रॉब्लम है उसका हल आपको मिल सकता है, जो कोई एक्सपेक्टेड न्यूज आप चाहते हैं जो आपको नहीं मिली थी इस पीरियड में वो मिल जाएगी, कोई पुराना फंसा हुआ काम आपका हो जाएगा।
चलते हैं जी कॉलर की तरफ। तो वर्गो के बारे में, अगर आपका मून साइन वर्गो है तो अपने लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचे। 29 ऑफ मार्च से लेकर 15 जून तक जो टाइम है, मार्स की पोजीशन की वजह से टेंशन हो सकती है, लेकिन 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक जो टाइम है बहुत रिवार्डिंग होगा, क्योंकि उस पीरियड में आपका जो लॉर्ड प्लैनेट मर्करी है वो पूरी फॉर्म में है। सडन लक मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल का हल आपको मिल सकता है, किसी प्रॉब्लम से निजात हो सकती है। उस पर्टिकुलर टाइम की एडवांटेज लीजिए। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं या किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल वर्गो के बारे में। अगर आपका मून साइन वर्गो है, आप सबके बारे में मैं बात कर रहा था कि 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक सन की पोजीशन इस तरह से है वर्गो के लिए, थोड़ी बहुत एक्साइटेशन हो सकती है, लेकिन अपने सभी जो खर्च हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सोच समझ के करें। खासतौर पे 16 जुलाई के बाद अपनी जो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे खर्च हैं, बहुत बड़े खर्च हैं, तो सोच समझ के करें। आपको फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन आपके इस आने वाले साल में जो सोल्यूशन है वो इस तरह के हैं कि एक तो अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में स्टील का बिना जोड़ का, यानी स्टील का छल्ला पहने, ऐसा छल्ला पहने जिसमें कोई जॉइंट ना हो, जोड़ के बिना हो। और एक है कि जब भी मौका मिले आप गुरुद्वारे या मंदिर जाएं, बार बार नंगे पांव जाएं, लेकिन 2 किलोग्राम बेसन जरूर दान करें। सतीश कॉलर की तरफ बात करते हैं। कुछ उपाय मैंने आपसे वर्गों के कन्या राशि के बारे में जो उपाय है वो इस साल के लिए वो डिस्कस कर रहा हूं कि पहला तो ये है कि स्टील का छल्ला पहने, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में बिना जोड़ के हो। दूसरा, धर्म स्थान पे नंगे पांव जाया करें, जूते अपने गाड़ी में उतार के जाए, और जब भी कभी जाए 2 किलो बेसन कभी कभार ले जाया करें, कच्चा बेसन। और ब्लाइंड्स को खाना दान करें, ब्लाइंड्स को लंगर लगाएं, ब्लाइंड्स को खाने पीने के सामान दें, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। और आखिरी उपाय जो वर्गों के लिए है, इस 2007 में दुर्गा उपासना करें जितनी हो सके। जितनी दुर्गा उपासना करें आपकी मुश्किलें कम होगी, शनि की नेगेटिविटी आपके लिए कम होगी। चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो, अगर आपका मून साइन लिब्रा है या आपका नाम आर से शुरू हो रहा है या टी से शुरू हो रहा है तो आप लिब्रा हैं। तो सैटर्न की पोजीशन 10th हाउस में है इस वक्त, और उसकी पाया भी लोहे का होने के कारण 16 जुलाई तक 16 जुलाई तक फाइनेंशियल और प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी टैक्स और वीएटी की रिटर्न्स प्रॉपर्ली दें, नहीं तो आपकी टैक्स की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, टैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, टैक्स वालों के साथ कोई पंगा हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं बिजनेस प्रोफेशन में। लेकिन 16 जुलाई लिब्रा आप सबके लिए, मून साइन जिनका लिब्रा है आप सबके लिए 16 जुलाई के बाद प्रॉस्पेरिटी आएगी, प्रमोशंस आएगी, कंफर्ट्स होगी, लग्जरीज होगी, नेम होगा, फेम होगा, सडन फाइनेंशियल गेन होगा। हाल ही प्रोफेशनल लोगों के साथ आपके कांटेक्ट होंगे, बिजनेस प्रोफेशनल जो एग्जीक्यूटिव किस्म के लोग हैं उनके साथ आपकी मुलाकातें होंगी, और ऐसी मीटिंग्स आपके लिए एडवांटेज लेके आएंगी, गेन लेके आएंगी, रिकॉग्निशन लेके आएंगी, लिब्रा प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगी। घर परिवार में कोई गैदरिंग हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है। लेकिन 14 अप्रैल 2007 से लेके 14 मई 2007 का जो टाइम है, सन की पोजीशन इस तरह से है जिसकी वजह से ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कई बार एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं लिब्रा। लेकिन 7 मई 2007 से लेके 28 जुलाई का जो मार्स की पोजीशन इस तरह से है, ज्यादा टेम्पर ना लूज करें, ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, ज्यादा नेगेटिव ना सोचे, उससे प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बढ़ जाएंगी। चलते हैं जी कॉलर जो हमारे लिब्रा है उन सब के लिए। उनके लिब्रा के बारे में मैं ये कह रहा था कि 8 सितंबर से वीनस पोजीशन आपकी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी। लेकिन 3 नवंबर और 29 नवंबर तक वीनस की पोजीशन थोड़ी डिस्ट है, थोड़ी नॉट वेरी यूनिक है, जिसकी वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर का टाइम बहुत प्रोडक्टिव टाइम है, बहुत फ्रूटफुल टाइम है। स्टेटस में राइज हो सकती है, प्रेस्टीज में राइज हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सी मिलेंगी। ये टाइम लोगों से मिलने जुलने का है, ये टाइम कुछ करके दिखाने का टाइम है, प्रेजेंटेशन का टाइम है। लेकिन इस पीरियड में अगर आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा डिसिप्लिन रखिए। अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप पे इन्वॉल्व हैं तो किसी थोड़ा बहुत डिसिप्लिन रखिए। लेकिन ये साल आपके लिए गेन लेके आएगा, कुछ देके जाएगा आपको। लेकिन अपनी वर्ड ऑफ स्पीच का ध्यान रखिए, यानी जुबान मीठी रखिएगा, जुबान कड़वी ना रखिए, कड़वा मत बोले। लेकिन इस आने वाले साल में जो होल ईयर है, ये अगर आप गणपति उपासना कर सकते हैं
ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। बस थोड़ा सा मंत्र है। अगर गणपति उपासना करेंगे तो आपके जो विघ्न है, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और जब महीने में एक बार, जैसे आज भी संकट चौथ है, जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी हर महीने में एक बार होती है, कम से कम एक बार होती है। तो गणेश चतुर्थी वाले दिन लड्डू लेके जाएं और गणपति के आगे रखें। अगर आप सिख मर्यादा के अनुसार करना चाहते हैं तो जितनी आपसे मूल मंत्र का जाप हो सकता है, जपजी साहब की जो पहले जो ब्रह्म वाक्य थे, जो ब्रह्मनाथ था, एक ओंकार करता पुरख निर्वैर, उस पहली पौड़ी का पाठ करो जपजी साहब का, मूल मंत्र का पाठ करो, बेहद करो। और महीने च एक बारी किसी भी दिन, संडे वाले दिन लड्डू लै जा करो संगतां वास्ते, उन्होंने भी खुश करो, गुरु महाराज तुहानू आपे खुश कर देंगे। ये सब तुसीं कर सकते हो। बाकी ये है कि लिब्रा के लिए ब्लाइंड्स को खाना दान करें, ब्लाइंड्स को खाना दान करें, ब्लाइंड्स को पैसे दान करें, उससे बहुत हेल्प होगी आपकी। और 8 बुजुर्ग औरतों को खुश रखें, 8 बुजुर्ग औरतों को कपड़े दे दे, पैसे दे दे, मिठाई दे दे, उनके पांव, हमारे देश की सभ्यता के मुताबिक हम बुजुर्गों के पांव छूते हैं, अपना नतमस्तक होते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो 8 बुजुर्ग जो माएँ हैं तो उनका आशीर्वाद ले ले, वो आपके लिए बहुत एक करिश्मा करके दिखा सकती है। चलते जी कॉल की तरफ। हेलो, बात करते हैं आप सबसे। मैं लिब्रा के बारे में बात कर रहा था कि ब्लाइंड्स को खाना दान करें। लिब्रा ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और 8 जो बूढ़ी माएँ हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, उनको पैसे वगैरह दे, कपड़े लेके दे दें और उनको मीठा दान कर दें, यानी मिठाई दे दें। और अपने डोर स्टेप के नीचे, अपने दहलीज के नीचे चांदी की एक स्ट्राइप बना के रखें, जिसकी चौड़ाई कम से कम 1 इंच हो और जिसकी लंबाई उतनी हो जितना आपका दरवाजा चौड़ा हो। और एक उपाय और बोलता हूं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी तरक्की के लिए, जो आपके प्रोफेशन के लिए, आपके प्रोफेशनल गेन के लिए बड़ा मुनासिब साबित होगा, वो ये करना है कि 3 किलो मूंग साबुत दाल हर ट्यूसडे को पानी में भिगो ले, यानी सोक इन द वाटर ऑन ट्यूसडे एंड फीड द बर्ड्स ऑन वेडनेसडे। ये उपाय आपके प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा उपाय माना जाएगा। चलते हैं जी कॉल की तरफ। हेलो, आपको बता रहा हूं कि लिब्रा दोस्तों, जो अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो अपने दहलीज के नीचे, अपने डोर स्टेप के नीचे एक चांदी की पत्ती दबाएं, चांदी की सिल्वर स्ट्राइप दबाएं, जिसकी लंबाई उतनी हो जितना आपका दरवाजा चौड़ा है और जितनी चौड़ाई सिल्वर स्ट्राइप की उतनी हो, जो 1 इंच होनी चाहिए। और एक उपाय मैं बोल रहा हूं, 3 किलो मूंग साबुत दाल पानी में भिगोइए ट्यूसडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड करिए, पिजन को फीड करिए। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और जब भी मौका मिले, कुत्तों की डॉग बिस्किट्स डोनेट करें, इससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी। जा रहे हैं कमर्शियल ब्रेक के बारे में। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो आज आपका नाम एन से या वाइट से शुरू हो रहा है तो आप स्कॉर्पियो हैं। अगर आपका मून साइन आपको पता है स्कॉर्पियो है तो आपके बारे में भाई, सैटर्न की जो पोजीशन है वो 16 जुलाई तक आपके 9th हाउस में, हाउस ऑफ लक में है। इसकी वजह से राइज इन लक में कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कुछ रुकावटें हो सकती हैं। और कई बार हर चीज में वक्त ज्यादा लगेगा, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। घर परिवार में प्यार मोहब्बत बना के रखें, घर के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। अपने टेम्पर को जरा दूर रखें, ओवर एक्साइट होने की जरूरत नहीं, ओवर रिएक्ट मत करें। और अपनी जुबान मीठी रखिए, मिठास से पेश आए। लेकिन 16 जुलाई के बाद आप अपने प्रोफेशन का खास तौर पे ध्यान रखें। अगर आप प्रोफेशनल डिसीजन बनाने जा रहे हैं या प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ी चेंज करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर जरूर करें। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं 16 जुलाई के बाद, तो भाई अपनी 16 जुलाई से पहले अपने टैक्स की, अपने VAT की रिटर्न्स कुछ ठीक रखें। अपने टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन, अपनी VAT के डॉक्यूमेंटेशन या ऐसी सारी जो रिटर्न्स आप भर रहे हैं तो सोच समझ के सब कुछ कंसीडर करके ही उसको डिक्लेयर कीजिएगा। तो अपने अकाउंटेंट से जरूर एक बार 16 जुलाई के बाद उनसे जरूर बात करें। और कॉल की तरफ। हेलो, मून साइन स्कॉर्पियो है, मैं आप ही की बात